हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके अवगुण हैं, ऐसे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो आज का हमारा पार्ट 6 कंप्यूटर नेटवर्किंग का वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो कंप्यूटर नेटवर्किंग के और बनाए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम का हम लोग सहारा लेते हैं। उस ट्रांसमिशन मीडियम से हमारे डेटा एक नोड से दूसरे नोड सेंड होते हैं या रिसीव होते हैं। तो जो आपके डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं उनके भी मोड होते हैं। मोड इन द सेंस कि आपका डेटा जो होगा वो वन डायरेक्शन से ही जाएगा या दोनों डायरेक्शन से जाएगा। इस क्रिया को हम लोग ट्रांसमिशन मोड के जरिए अंतर करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू ए ट्रांसमिशन मोड। माने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो ट्रांसमिशन मोड के माध्यम से होता है। द ट्रांसमिशन मोड डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा। यानी जो ट्रांसमिशन मोड होगा ये निर्णय लेता है कि आपका जो डेटा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। इन विच द डेटा नीड्स टू ट्रेवल, यानी कि जिस दिशा में हमारा डेटा ट्रेवल होगा टू रीच द रिसीवर सिस्टम और नोड। तो हमारे जो ट्रांसमिशन मोड हैं इनको 3 प्रकार का बताया गया है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। तो हमारा जो नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड है ये 3 प्रकार का होगा, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और आपका एक फुल डुप्लेक्स मोड होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। तो देखिए, सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा कि जो डेटा होगा वो केवल एक सिस्टम से निकलेगा और दूसरे को जाएगा, दूसरा उस पहले को कोई डेटा या कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने के लिए नहीं रिक्वेस्ट पाएगा। तो इन सिंप्लेक्स मोड द डेटा ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन ओनली। माने इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो केवल एक डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। माने एक सिस्टम से दूसरे। जैसे यहाँ आप देखें इस पिक्चर में कीबोर्ड और हमारे सीपीयू के बीच कनेक्टिविटी होती है। तो आप कीबोर्ड से डेटा सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो ये एक डायरेक्शन में होता है। आपका कंप्यूटर कोई डेटा हमारे कीबोर्ड को सेंड नहीं करता है। या एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, उसके लिए हमारा डीटीएच लगता है। तो जो डीटीएच है वो हमारे प्रसारण को रिसीव करके हमें मॉनिटर पे दिखाता है। हम कोई इधर से अपने डिटेल्स या डेटा शेयर नहीं करते हैं, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसे हम लोग सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। तो the sender device that sends data can only send data and cannot receive it. On the other hand, the receiver device can only receive the data and cannot send it. Television is an example of simplex mode transmission, as the broadcast sends signals to our TV but never receives signal back from our TV. माने टीवी में हमें सिग्नल मिलते हैं, टीवी से हम कोई सिग्नल भेजने का काम नहीं करते हैं। इसे यूनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं, जिसमें एक ही दिशा में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। हमारा जो सिंप्लेक्स मोड है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो देखिए, द फुल कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम is utilized as the transmission is one way and cannot have traffic uses। क्योंकि इसमें केवल एक दिशा से ही ट्रांसमिशन हो रही है, उससे दूसरे दिशा से ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा है, तो इसमें ट्रैफिक का इशू नहीं आता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है
नो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, माने एक से जाएगा दूसरे से आएगा नहीं, दोनों से पॉसिबल नहीं होता है। टू डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग सिंप्लेक्स मोड। अगर आप चाहते हैं कि दोनों डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, ये भी उसको भेजे सिग्नल, वो भी इसको भेजे, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है। वहीं एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होगा कि जो दो डिवाइस आपस में जुड़ेंगे उनमें सिग्नल जा भी सकता है और सिग्नल आ भी सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि एक बार में या तो जाएगा या एक बार में आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे जो सेना वाले होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ये लोग यूज करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस को। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई सिपाही सोल्जर कुछ अपने इस डिवाइस से बोलने का काम करेगा तो ये इसको रिसीव करेगा, और जब ये बोल लेगा पूरा तो पाने वाला उसको सुनेगा, और फिर जब उसका आवाज़ रुक जाएगा तो फिर पाने वाला अगर कुछ बोलेगा तो भेजने वाला सुनेगा। तो इसमें बोथ डायरेक्शन में होता है, मगर एट ए टाइम किसी एक ही दिशा में होगा। तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन कैन बी डन बोथ वेज, which means if two systems are connected with half duplex mode of transmission, they both can send and receive data but not at the same time. If one device is sending data, then other device cannot send data until it receives the data which is already in transmission. You can say that the communication is not पैरेलल, सिमुलेटली नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है, एक ही बार में एक ही तरफ से कोई सिग्नल जाएगा। इसका उदाहरण जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ये रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है। तो हमारा जो सिंप्लेक्स मोड था उसमें एक ही दिशा से डेटा या सिग्नल जा रहा था, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि दोनों में होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं, मगर एट ए टाइम एक ही करेगा। इसका जो लाभ होता है हाफ डुप्लेक्स का, बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, माने जो दो डिवाइस आपस में जुड़े हैं ये दोनों डेटा भेज सकते हैं, डेटा पा सकते हैं। होल बैंडविड्थ कैन बी यूटिलाइज एज एट ए टाइम ओनली वन सिग्नल ट्रांसमिट, यानी इसका जो बैंडविड्थ होगा वो पूरा का पूरा उसका उपयोग एक समय में एक सिग्नल वाला कर रहा है, ये इसका लाभ होता है। इसके अवगुण क्या है? द डिसएडवांटेज इन हाफ डुप्लेक्स मोड इज दैट द अदर डिवाइस कैन नॉट सेंड डेटा अंटिल इट रिसीव, माने जिसे रिसीव हो रहा है डेटा, वो जब तक पूरे डेटा को रिसीव नहीं कर लेगा वो सेंडर को अपने तरफ से कोई ट्रांसमिशन नहीं दे पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो डिले होता है कि पहले हम रिसीव कर लें, हमारा जब रिसीविंग का काम हो जाए फिर हम चाहेंगे तो भेजने का काम करेंगे। वहीं जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें क्या होता है कि एक साथ दो डिवाइस बातचीत करेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है कि एक भेजेगा दूसरा नहीं भेजेगा, या एक भेजेगा तो दूसरा तब भेजेगा जब पहले का ट्रांसमिशन रिसीव हो जाएगा। इसमें जो चाहे जिसे सेंड करे, जो चाहे जिसे रिसीव करे। इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ द कनेक्टेड डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा पैरेलल। The mobile phone we use in an example of full duplex mode where we can communicate parallel। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन हमारा है। हम अगर किसी को फ़ोन से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज़ ट्रांसमिट हो रही है, पर बीच में इंटरप्ट करके उधर वाला भी व्यक्ति बोल सकता है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। इसका लाभ क्या है? नो डिले इन कम्युनिकेशन, इसमें कोई भी डिले नहीं होता है, चूंकि कोई भी कभी भी सेंड करे कोई भी रिसीव करे। इसका अवगुण ये है कि इसका प्रॉपर बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही लाइन सेंडिंग के लिए यूज हो रहा है और वही लाइन रिसीविंग के लिए यूज हो रहा है, तो इसमें बैंडविड्थ का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताया। इसमें हम लोगों ने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ
तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जल्द मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।